नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी जीडी 2026 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। उसके अलावा जो स्लॉट बुकिंग है वो कब से आपका स्टार्ट होगा, स्लॉट बुक आप कैसे कर सकते हो, स्लॉट बुक करने का एक राइट तरीका क्या होगा, आपको स्लॉट बुकिंग करने में क्या क्या गलती नहीं करनी है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा टोटल फॉर्म फिलअप का आपका आरटी रिप्लाई आ चुका है, तो इस बार कितने क्या फॉर्म आपके पड़े हैं, इस बार आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा जो कंपटीशन है वो इस बार रहने वाला है। तो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एसएससी ने कल ही ये नोटिस आपका रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने 3 जो डेट है वो डाली है। पहली तो सीजीएल की जो मेंस की डेट है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। 18 को पहले एग्जाम था, अब टाइपिंग आपका 18 को होगा और मेन जो एग्जाम है वो 19 को होगा। उसके अलावा 2 डेट और निकाली, एक एमटीएस की और दूसरी आपकी जीडी की। ठीक है, तो एमटीएस का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो स्लॉट बुकिंग है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग 20 दिन पहले आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट एसएससी कर रही है। उसके अलावा जो जीडी का आपका एग्जाम है वो आप देख रहे हैं कि 23 फरवरी से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है, और इसकी जो स्लॉट बुकिंग है वो अभी तक इन्होंने नहीं दी है। तो स्लॉट बुकिंग कब से आपका होगा, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 3 फरवरी के आसपास से स्लॉट बुकिंग करना स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, मतलब स्लॉट बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको स्लॉट बुक करना रहेगा। अब स्लॉट बुक कैसे करना है, उसके अलावा आपका इस बार जो है कितने क्या फॉर्म फिलअप है वो अभी मैं डाटा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कितना क्या पर सीट कंपटीशन है वो सारी बातें करेंगे। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो फाइनली आउट हो चुकी है। 23 फरवरी से आपका एग्जाम मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इस बचे हुए टाइम में सिर्फ आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2 चीजों पे फोकस करना है, एक रिवीजन करना है और दूसरा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी टेक्स्ट बुक पे आपकी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें आपको पास प्रो जो है वो केवल और केवल 571 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 703 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीडी के लिए ओवरऑल 782 टेस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा जीडी के 5 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उसके अलावा PYQ, ये सारे आपको टेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो अभी एसएससी ने एडिक्विटी पैटर्न पे जितने भी एग्जाम कराए हैं वो सारे पेपर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको आप जरूर करिए। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक को परचेज करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सबसे रिलेवेबल प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा एक ही मॉक टेस्ट से आप ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है उन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना, PRAV12 अगर आप लगाएंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्द से परचेज कर सकते हैं आप इसे। और परचेज करने से फायदा क्या होगा, एक ही पास से आप जितने भी एग्जाम है उन सबकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल फॉर्म इस बार कितना क्या पड़ा है, लास्ट ईयर कितने क्या फॉर्म पड़े थे, लास्ट ईयर पर सीट जो कंपटीशन था वो कितना था, तो वो डाटा आप देख सकते हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में आप देख रहे हैं कि 52 लाख आपका 20,335 फॉर्म पड़े थे। वैकेंसी जो थी वो आपकी 60,210 थी, और पर सीट जो कंपटीशन था ये वैकेंसी और फॉर्म फिलअप के बेस पे है। ठीक है, बाकी एक्चुअल जो कंपटीशन है वो इतना नहीं होता। आपको पता है कि मुश्किल से फॉर्म तो 50 लाख बच्चे भर देते हैं, 52 लाख भर देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 4 से 5 लाख ही होते हैं, और उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। तो ये जो पर सीट कंपटीशन है ये टोटल फॉर्म फिलअप और वैकेंसी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 2021 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फॉर्म पड़ा था 71,74,580 फॉर्म पड़ा था, 25,271 वैकेंसी थी, और पर सीट जो कंपटीशन था वो सबसे हाई था। 2021 में मैक्सिमम पर सीट कंपटीशन था, एक सीट पे 283 बच्चे फाइट कर रहे थे। 2023 की बात करें तो आपके 54,15,938 फॉर्म पड़े, वैकेंसी आपकी 50,187 थी, पर सीट कंपटीशन 107 था। 2024 की बात करें तो 47,45,501 आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए थे, और वैकेंसी आपकी 46,617 थी,
पर सीट जो कंपटीशन था वो 101 था। उसके अलावा 2025 की बात करें तो 52,69,000 एक फॉर्म पड़े थे। उसके अलावा वैकेंसी जो थी वो 53,690 थी। पर सीट जो कंपटीशन था वो 98 था। इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 25,487 वैकेंसी, और अगर हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 50 लाख से ज्यादा जो फॉर्म है वो पड़े हैं, यानी कि जो फॉर्म फिलअप की संख्या है वो 50 से 52 लाख के बीच में है। तो 50 लाख प्लस आप मोटा मोटी मान सकते हो कि 50 लाख इस बार जो है वो आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो वैकेंसी 25,487, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो अभी जो पर सीट कंपटीशन है वो एक सीट पे 196 जो बच्चे हैं वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी ये डेफिनेटली बढ़ेगी। कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है? 2024 में कम वैकेंसी थी, बाद में वैकेंसी इतनी हो गई। पहले शुरुआत में कमी आई थी, 2025 में भी शुरुआत में कम आई थी, बाद में ये आपकी 53,690 वैकेंसी हो गई थी। तो यहां पर भी वैकेंसी बढ़ेगी, और जो वैकेंसी है वो आप ये मान के चलिए कि 45,000 प्लस जो वैकेंसी है वो होने की संभावना है। हाईली चांसेस है कि वैकेंसी आपकी 45,000 या उससे ज्यादा हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि जस्ट ये आपका हाफ हो जाएगा पर सीट, यानी कि एक सीट पे 100 बच्चे लगभग, मतलब वैकेंसी के हिसाब से जो है वो फाइट करेंगे जब वैकेंसी इतनी हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन है वो इतना नहीं रहने वाला। आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 लाख बच्चे ही मुश्किल से प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। तो इन्हीं के बीच में कंपटीशन है, और इन्हीं के बीच में एक्चुअल कंपटीशन है, इन्हीं से आपको फाइट करना है। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन इस बार अगर वैकेंसी के हिसाब से अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से देखें तो एक सीट पे अभी 196 जो बच्चे हैं वो फाइट कर रहे हैं। 50 लाख प्लस इस बार आपका फॉर्म फिलअप हुआ है 50 से 52 लाख के बीच में, और वैकेंसी आपकी इतनी है। पर सीट कंपटीशन आपका एक सीट पे 196 बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन है वो इतना नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही आपका रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्लॉट बुक आपको कैसे करना है, स्लॉट बुक करने का एक तरीका क्या सही, और स्लॉट बुक करने में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी। देखो, स्लॉट बुक करने का तरीका क्या है कि जब आपका स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगा तो आपको ssc.gov.in पे जाना है। ठीक है, जब ssc.gov.in पे जाएंगे आप अपने आप को लॉग इन कर लेंगे, अपनी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड काम करेगा, और कैप्चा फिलअप करेंगे। जब आप लॉग इन कर लेंगे, क्योंकि सभी को लॉग इन करना होता है, आपका एक लॉग इन आईडी होगा क्योंकि उसी के थ्रू आप फॉर्म फिलअप करते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आना है। ठीक है, मतलब पहले आपको एग्जाम सिलेक्ट करना है एमटीएस का। ठीक है, जैसे एमटीएस की अगर स्लॉट बुकिंग करनी है तो एमटीएस, जैसे जीडी का आपको करना है तो जीडी सिलेक्ट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस में आना है तो वहां पे जीडी के रिगार्डिंग ये शो करेगा आपका कि आपका जो मतलब कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कब से एंड हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो आपका मतलब जो आपका स्लॉट बुकिंग है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये मैं सीएचएसएल का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे जीडी के हिसाब से दिया होगा कि इस डेट से इस डेट तक है, और स्लॉट बुकिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट ये ऑप्शन आएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो क्या होगा, फिर ये इस तरीके से आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे जो भी डेट आप चुनना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे। गेट स्लॉट डिटेल, आप स्लॉट डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी डेट आपने चुनी तो उसके जो भी आपने 3 प्रेफरेंसेस दिए होंगे पहले अपने वो सिटी के, वो आपके इस तरीके से आ जाएंगे, और उसमें जो स्लॉट आपके अवेलेबल होंगे वो इस तरीके से आपके शो होंगे। अगर स्लॉट अवेलेबल है तीनों जो सिटी हैं उनमें तो आपके ये ग्रीन आएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपका रेड आएगा। जैसे यहाँ पे तीनों में अवेलेबल है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पार्टिकुलर डेट चुनी, फिर आप शिफ्ट चुनना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में आप एग्जाम देना चाहते हैं पहली शिफ्ट में, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। तो फिर आगे क्या होगा, जैसे आपने पार्टिकुलर डेट और उस पर आप ये शिफ्ट अवेलेबल है, ये आपने जब सिलेक्ट कर लिया ये अवेलेबल होगा, तो फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, उससे आप इसे वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो हो जाएगी। यानी कि वो पार्टिकुलर डेट पार्टिकुलर शिफ्ट वो लिख के आ जाएगा कि इस डेट में आपका एग्जाम है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो पार्टिकुलर डेट आपने भरी है उसमें स्लॉट आपका खाली नहीं है, तो फिर कैसे करना है, तो फिर 2 तरीके हैं। या तो आप डेट चेंज करोगे, जैसे उस डेट पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरी डेट डालोगे, और फिर भी अगर ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, जैसे अवेलेबल होगा तो ग्रीन आ जाएगा, तो वहां से आप बुक कर सकते हो। अगर नहीं खाली होगा तो इस तरीके से ये नॉट अवेलेबल आएगा। डेट चेंज करने के बाद भी अगर ये नॉट अवेलेबल आ रहा है तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि फिर आपको जो अपना एग्जाम सिटी है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले 3 प्रेफरेंसेस में अगर ये नॉट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको अपना जो एग्जाम सिटी है वो चेंज करना पड़ेगा, देन ये आपका
कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, तो उस तरीके से आप बुक कर सकते हो। तो ये स्लॉट बुक करने का एक राइट तरीका, तो ऐसे आपको स्लॉट बुक करना है। उसके अलावा आपको स्लॉट बुकिंग में क्या गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। जल्द से जल्द आपको जैसे स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो तुरंत आपको स्लॉट बुक कर लेना, ताकि आपको अपनी जो प्रेफर्ड डेट है और प्रेफर्ड जो शिफ्ट है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा सर्वर आपका प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि सारे बच्चे सोचते हैं कि शुरुआत में जल्दी कर ले, लेकिन आप अगर मतलब नाइट में करते हो तो इजीली आपका हो जाएगा। तो जब से स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो तुरंत आप जल्दी से कर लेना। ठीक है, तो आपका पर सीट कंपटीशन कितना क्या इस पर रहने वाला है, उसकी क्या कुछ हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एग्जाम डेट आपकी फाइनली आउट हो चुकी है। स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, आप ये मान के चलिए 3 फरवरी के बाद आपका स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग कैसे करना है ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मॉक परचेज नहीं किया है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज कर सकते हो। आप मीच केस पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे टेक्स्ट बुक यूजर है और जो भी टॉपर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन है टेक्स्ट बुक। यहाँ पे अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो आपको 571 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो में केवल और केवल 703 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला। तो मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो के साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।